अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास बायोलॉजी का आज का चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है द कॉम्प्लेक्स टिश्यू और द कंपाउंड टिश्यू। जैसे कि हमने प्लांट टिश्यूज में मेजर 2 डिवीजन्स देखी थी। प्लांट टिश्यूज में सिंपल टिश्यू एंड द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, सिंपल टिश्यू कौन से वाले होते थे जिसमें जस्ट वन टाइप ऑफ सेल इज मेकिंग होल टिश्यू। ठीक है, जस्ट एक ही टाइप का सेल था, जैसे पैरेंकाइमा सेल तो पैरेंकाइमा सेल ही है। ठीक है, कॉरेन्काइमा सेल तो ओनली कॉरेन्काइमा सेल इज प्रेजेंट इन द कॉरेन्काइमेटस टिश्यू। ठीक है, सही। तो सिर्फ एक ही तरह के सेल्स थे जो कि पूरे टिश्यू में प्रेजेंट थे। ठीक, लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इन टू फॉर्म अ टिश्यू, अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, उसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू या फिर कंपाउंड टिश्यू कहते हैं। ठीक, अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू जैसे कि हमने डिफाइन कर दिया है, इट इज composed of more than one type of cells ठीक, तो इसकी मेजर 2 टाइप्स हैं जो कि हम देखते हैं, द जाइलम टिश्यू एंड द फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, बोथ दीज टिश्यूज आर कॉल्ड द वेस्क्यूलर टिश्यूज। ठीक है, वेसल्स कहते हैं या वेस्क्यूलर टिश्यूज कहते हैं हम इनको। और जिस प्लांट में ये टिश्यूज प्रेजेंट, कुछ प्लांट्स में वेस्क्यूलर जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स प्रेजेंट होते हैं तो हम उन प्लांट्स को वेस्क्यूलर प्लांट्स कहते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स में जो कि प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स हैं, जो कि इतने वेल डेवलप्ड नहीं हैं, उनको हम ओल्ड जो प्लांट्स हम कह सकते हैं, उनको उनमें जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स, फ्लोएम एंड जाइलम टिश्यू एब्सेंट होता है, उन प्लांट्स को हम नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी आपसे ये टर्म पूछी जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय द वेस्क्यूलर प्लांट, तो आपने क्या जवाब देना है, द प्लांट्स हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। ठीक है, ठीक। तो अगर हम जाइलम टिश्यू को देखें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू जिसके अंदर जो सेल्स है ना, 2 तरह के सेल्स हैं, द वेसल एलिमेंट एंड द ट्रेकीड। ठीक है, तो जाइलम is that tissue of the plant which is responsible to for the transport of water plus dissolved minerals like calcium etc. ठीक है, dissolved minerals from roots to plant body। ठीक है, रूट्स तो सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेती हैं वाटर, लेकिन वो वाटर पूरी प्लांट बॉडी को कैसे सप्लाई किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू। ठीक है, जाइलम टिश्यू में ओपन चैनल्स होते हैं, ऐसा पाथवे होता है कि वो जो वाटर है वो उससे, जैसे कि पाइपलाइन होती है, बिल्कुल उसी तरह जाइलम टिश्यू इज द पाइपलाइन फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो वो पूरी बॉडी में, प्लांट की पूरी बॉडी में वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, सही। अब हमने कहा कि जाइलम टिश्यू इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तो इसमें 2 तरह के सेल हैं। ठीक, एक तो हो गया द वेसल एलिमेंट या वेसल सेल। ठीक है, और उसके साथ कुछ ट्रेकीड्स भी होते हैं। ठीक है, ट्रेकीड्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। तो वेसल एलिमेंट्स जो हैं वो ब्रॉड किस्म के सेल्स होते हैं, इस तरह ट्यूब शेप सेल्स होते हैं जिनकी एंड्स पर यहाँ पर ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, और जो वेसल एलिमेंट्स हैं दे आर अटैच्ड विद ईच अदर एंड टू एंड। ठीक है, ये फर्स्ट वेसल एलिमेंट है तो ये सेकेंड वेसल एलिमेंट हो गया। ठीक है, ये थर्ड वेसल एलिमेंट हो गया। ये इस तरह से एक दूसरे के साथ एंड टू एंड अटैच होते हैं टू मेक अ पाइपलाइन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सही। और ट्रेकीड्स क्या होते हैं, यही कहीं वेसल एलिमेंट्स के साथ, यही वेसल एलिमेंट्स जब एंड टू एंड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो दे मेक द जाइलम वेसल। ठीक है, जो होल पाइपलाइन बनेगी ना, उस पूरे को हम जाइलम वेसल कहेंगे। ठीक है, और ट्रेकीड्स क्या करते हैं, ट्रेकीड्स बहुत थिन किस्म के, एलोंगेटेड से, पॉइंटेड से, इस तरह के स्ट्रक्चर, इस तरह के सेल्स होते हैं। सही, दिस इज द सेकेंड सेल जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक, दिस इज द थर्ड सेल जो कि इनके साथ इस तरह से अटैच हुआ है। ठीक है, तो जो ट्रेकीड्स होते हैं
दीज आर सिलेंडर, थिन, एलोंगेटेड, पॉइंटेड सेल्स, ठीक है। ये भी हार्ड वॉल्स, इनकी भी थिक और हार्ड वॉल्स होती हैं, वेसल एलिमेंट्स की भी थिक और हार्ड वॉल्स होती हैं, ठीक है। जाइलम में थिक और हार्ड वॉल्स ही होती हैं हमेशा, ठीक है, सही। अब होता क्या है, वेसल एलिमेंट में तो एंड्स पर होल्स होते हैं, जिसकी वजह से वाटर जो है एक एलिमेंट से, एक सेल से दूसरे सेल में मूव करता है, ठीक है। ये जो असल में जो वेसल सेल है ना, ये सेल असल में इसकी सेल वॉल है, ठीक है। एक लिविंग सेल था, जब सेल वॉल डेवलप हो गई ना इस तरह एक ट्यूब की शेप में, तो इसका अंदर से जो सेल का मटेरियल था, लिविंग मटेरियल, वो डेड हो गया, वो खत्म हो गया, ठीक है। तो इट इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड, इट इज एक्चुअली द सेल वॉल ऑफ अ सेल, ठीक है। और क्या है कि इसका जो सेंटर है इट इज एम्प्टी, क्यों, ताकि इसमें से वाटर मूव कर सके, सही। ट्रैकीड्स भी बिल्कुल ऐसे ही है, दे आर डेड फ्रॉम इनसाइड, दे आर जस्ट द सेल वॉल्स, ठीक। लेकिन ट्रैकीड्स की यहाँ साइड वॉल्स में होल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके एंड्स तो इस तरह से ब्रॉड नहीं है ना, ठीक है। तो ट्रैकीड्स में से वाटर कैसे मूव करेगा, जो इनकी साइड्स एक दूसरे के साथ टच हो रही है ना, ठीक है, वहां से एक ट्रैकीड से नेक्स्ट में मूव करेगा, फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट वाली की साइड में, ठीक है। तो ट्रैकीड्स में साइडवेज ओपनिंग्स होती हैं, सही। लेकिन वेसल सेल्स में एंड्स पर ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, सही। बस इनकी शेप और ये अरेंजमेंट डिफरेंट होती है एक दूसरे से, ठीक। तो ये दोनों मिलकर एक जाइलम टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। अब अगर हम फ्लोएम टिश्यू को देखें तो फ्लोएम टिश्यू भी बिल्कुल ऐसा ही एक पाइपलाइन है, बट इट इज़ द फूड पाइपलाइन, ठीक है। फूड पाइपलाइन का क्या मतलब है, फूड सप्लाई का क्या मतलब है कि प्लांट को सिर्फ वाटर और वो कैल्शियम और वो मिनरल्स तो नहीं चाहिए, प्लांट को तो, प्लांट के तो हर सेल को ग्लूकोज भी चाहिए, ठीक है, उसको तो प्रोटीन्स भी चाहिए, ठीक है। वो कौन सप्लाई करेगा, तो वो फ्लोएम सप्लाई करता है, ठीक है। फ्लोएम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर यानी कि फूड, ठीक है, डिजॉल्व्ड इन वाटर या सॉल्वेंट्स, ठीक है। डिजॉल्व्ड फॉर्म में जो फूड मटेरियल है उसको, जहाँ पे भी फूड प्रिपेयर हो रहा है उस पार्ट से पूरी प्लांट बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर शुगर प्रिपेयर हो रही है एक सेल में, तो वो सेल्स पूरी प्लांट बॉडी को फ्लोएम के थ्रू वो शुगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो फ्लोएम टिश्यू भी 2 टाइप के सेल्स से बनता है। इसकी भी हार्ड और थिक वॉल्स होती हैं, बिल्कुल जाइलम टिश्यू की तरह, ठीक। ये भी एक पाइपलाइन, एक चैनल टाइप बनाता है, ठीक, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है पूरी प्लांट बॉडी में, ठीक है। अब इसके अंदर भी 2 तरह के सेल्स होते हैं, द सीव ट्यूब सेल एंड द कंपेनियन सेल, ठीक है। जो सीव ट्यूब सेल है वो बिल्कुल ऐसा ही वेसल सेल जैसा होता है, इसे हम जी, फ्लोएम में 2 तरह के सेल्स हैं, द सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है। फ्लोएम में जो लॉन्ग ट्यूब्स बनती हैं उन ट्यूब्स को हम कहते हैं सीव ट्यूब्स, ठीक। जैसे कि यहाँ पे जाइलम वेसल कहते थे, ठीक है, यहाँ पे हम उसको सीव ट्यूब कहते हैं, ठीक है। अब पोरस ट्यूब, ठीक है, सही। अब सीव ट्यूब इज मेड अप ऑफ स्मॉल सेल्स दैट आर कॉल्ड द सीव ट्यूब सेल्स, ठीक है। और वो भी बिल्कुल इस तरह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, और वो भी एंड टू एंड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जिनकी ये जो एंड जिनके अटैच है ना वो एंड्स पोरस हैं, दे हैव लार्ज ओपनिंग्स, ठीक है। इसको सीव ट्यूब प्लेट कहते हैं, दिस इज द प्लेट, ठीक। अब इसके साथ इसी के हेल्पर सेल्स होते हैं दैट आर कॉल्ड द कंपेनियन सेल्स, वो लिविंग सेल्स हैं, ये भी डेड सेल्स हैं, ठीक है, हॉलो सेल्स हैं, लेकिन कंपेनियन सेल्स आर लिविंग सेल्स, ठीक। और वो भी इस तरह से ऐसे कुछ सिलेंडर से, कुछ एलोंगेटेड से होते हैं, ठीक है, स्लिम से सेल्स होते हैं, ठीक। दे आर लिविंग, और इनका काम क्या है, दे प्रोड्यूस प्रोटीन एंड पुट इनटू द सीव ट्यूब सेल्स, ठीक है। उस फूड के अंदर ये प्रोटीन शामिल करते हैं, सही।
ठीक है, तो यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत लेंथी भी है, लेकिन इसमें से आपने कुछ भी स्किप नहीं करना। अपने फोल्डर्स भी कंप्लीट करें, हर टॉपिक की हेडिंग्स बनाएं और डायग्राम जहाँ पर है वहाँ पर मस्ट बनानी है आपने। ठीक है, इस सब की डायग्राम्स की प्रैक्टिस होगी। तो और इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी सॉल्व करने की कोशिश करें।